एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी कि हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल पढ़ चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो चलिए समझ लेते हैं क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो सबसे पहले स्क्वायर समझेंगे कि ऐसा क्वाड्रिलेटरल, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती है, वो क्या कहलाता है, ऐसा चतुर्भुज ही कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा स्क्वायर, यानी कि वर्ग। ठीक है भाई, देखो ये इसकी ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, है ना। सारी साइड आपस में बराबर होती है। इट मीन अगर ये वाली साइड ए होगी तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, है ना। अगर हम इसको ए मान लें, इसको ए मान लें, तो बाई डिफॉल्ट ये भी ए और ये भी ए ही होगी, यानी कि जितनी सेंटीमीटर की एक साइड होगी उतने ही सेंटीमीटर मीटर की वो दूसरी साइड होगी। तो इसका एरिया क्या होता है, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना। तो यहाँ भी लंबाई गुणा चौड़ाई के हिसाब से ही होता है, लेकिन समझेंगे देखो कैसे क्या बनता है। अ, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो क्या होता है, ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, यानी साइड इंटू साइड। तो भाई इसको भी साइड बोलेंगे, इसको भी साइड बोलेंगे। साइड इंटू साइड यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, है ना। तो हो जाएगा क्या, साइड का स्क्वायर। इसका स्क्वायर भाई साइड का स्क्वायर, यानी जो भी साइड दे रखी होगी उसका क्या, जैसे ए दे रखी है तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा ए का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। और जो भी इसकी यूनिट आएगी और वो यूनिट भी क्या हो जाएगी, यूनिट का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यूनिट का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यानी मीटर है तो मीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यों, साइड सेंटीमीटर, मतलब कोई भी साइड होगी उतना सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर बनेगा कितना, साइड का स्क्वायर। चलिए समझ लेते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसे। जैसे बच्चों कोई स्क्वायर है, कोई स्क्वायर है यानी कि कोई वर्ग है जिसकी भुजा यानी कि साइड, जिसकी भुजा यानी कि साइड, बच्चों हिंदी में बोलेंगे इसको भुजा का स्क्वायर। क्या बोलेंगे, भुजा का वर्ग। क्या बोलेंगे इसको, भुजा का वर्ग। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, हिंदी में इसको बोलेंगे भुजा का वर्ग। क्या बोलेंगे, भुजा का वर्ग। भाई हिंदी में जो साइड होती है इंग्लिश में उसको हिंदी में भुजा बोल देते हैं, तो उसका जो स्क्वायर होगा वही होगा वर्ग का क्षेत्रफल। तो स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो जिसकी साइड दे रखी है कितनी, 18 सेंटीमीटर। एक 18 सेंटीमीटर का वो है स्क्वायर, जिसका हमें क्या निकालना है, जिसका एरिया हमसे पूछा है, जिसका एरिया, एरिया हमसे पूछा है। हम क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी वर्ग का क्षेत्रफल, है नी, वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, साइड का स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। लो हिंदी में भी लिख लो भाई, भुजा का वर्ग, ऐसे करके। और क्या है भुजा, भुजा कितनी है, साइड कितनी है, साइड है 18, साइड कितनी है 18, तो यहाँ लिखेंगे हम 18 सेंटीमीटर। सही है ना भाई। अब इसका है स्क्वायर, इसका क्या है स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे, 18 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर, है ना। भुजा का स्क्वायर होता है ना, तो 18 सेंटीमीटर गुणा 18 सेंटीमीटर, 18 की जब 18 से आप मल्टीप्लाई जब कर रहे होंगे तो आएगा आपका 324। कितना आएगा भाई, 324। और ये जो सेंटीमीटर है इसका हो जाएगा स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्क्वायर, यानी 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कोई साइड है तो हम उसका क्या निकाल सकते हैं, उसका हम निकाल सकते हैं स्क्वायर का मतलब एरिया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए बहुत अच्छे, उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा। चलिए बच्चों और करते हैं हम क्वेश्चन इस पर बेस्ड। तो जैसे आपको किसी भी स्क्वायर की अगर साइड मिल जाए, इसकी हमें कुछ साइड मिल जाए, उसका हम एरिया बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है ना बच्चों। क्या होता है, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का वर्ग जो भी होगा इस पर उसकी भुजा का वर्ग, यानी कि साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। चलिए बच्चों जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्र, क्षेत्रफल यानी कि इसका जो एरिया है, इसका जो एरिया है
एरिया कितना है 196 मीटर स्क्वायर है। इसकी भुजा इसकी भुजा इसकी भुजा यानी कि साइड ज्ञात करो, साइड ज्ञात करो। ठीक है ना प्यारे बच्चों, इसकी हमें साइड ज्ञात करनी है ना। तो हम क्या लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या इसका मतलब हो गया है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा कि वर्ग का क्षेत्रफल, और क्या होता है ये साइड का स्क्वायर, क्या होता है साइड का स्क्वायर, है ना भाई, यही होता है, ये तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, यहाँ ऐसे न करके ऐसे करो कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है कि 96, कितना है बच्चों 96 मीटर स्क्वायर, 96 मीटर स्क्वायर। इधर क्या होता है इधर होता है फॉर्मूला साइड का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ स्क्वायर को साइड का स्क्वायर कहते हैं, नहीं कहते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर को हम कहते हैं साइड का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 196 मीटर स्क्वायर। अब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि जब भी इसका स्क्वायर को इक्वल के उधर ले जाते हैं तो बेटा ये क्या हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों जल्दी बताओ, ये हो जाता है स्क्वायर रूट, क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट यानी वो हो जाता है वर्गमूल, क्या हो जाता है ये वर्गमूल हो जाता है। अब वर्गमूल में क्या होता है, जोड़े बनते हैं, जोड़े में से एक कॉमन आता है तो बच्चों वैसे तो उसके प्राइम फैक्टर से जोड़े बना लेते हैं, लेकिन हम मोस्टली 7th 8th वाले करते हैं तो डायरेक्ट भी हमें आने चाहिए। तो मीटर इंटू मीटर होगा, क्या होगा मीटर इंटू मीटर, तो मीटर से 1 मीटर बाहर आ जाएगा, और साथ ही इसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 14, क्या बनेंगे 14 ऐसे करके 14 गुणा 14, और ये है हमारा मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। तो बेटा ये जो मीटर का स्क्वायर है इससे 1 मीटर बाहर आ जाएगा, है ना, वर्ग से रूट कट के 1 मीटर बाहर आ जाएगा, और 14 ये आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 14 मीटर, कितना होगा 14 मीटर, यानी ऐसा वर्ग जिसका क्षेत्रफल 96 मीटर स्क्वायर है का जो भुजा होगी की भुजा होगी वो होगी 14 मीटर की, कितनी होगी बच्चों 14 मीटर की। चलिए प्यारे बच्चों उसको नोट करेंगे सभी, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बच्चों जो हमारा लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये है कि किसी 11 मीटर भुजा वाली वर्गाकार दीवार पर 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई वर्गाकार दीवार है जिसकी भुजा जो है 11 मीटर है, कितनी है भुजा बच्चों 11 मीटर, इस दीवार पर 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर की दर से पुताई कराने का खर्च ज्ञात करो, है ना बेटा। जैसे कोई कमरा हो या कोई दीवार हो, जैसे कमरे में नीचे फर्श डालना हो, है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, उसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बच्चों क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या निकालेंगे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन दीवार का क्षेत्रफल, वो हो जाएगा भुजा यानी कि साइड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा बच्चों साइड का स्क्वायर, और साइड कितनी है यहाँ पर 11, साइड कितनी है 11 मीटर, कितनी है 11 मीटर का स्क्वायर, है ना बच्चों। अब क्या हो जाएगा 11 गुणा 11, और जब बेटा 11 की गुणा 11 से करते हैं तो 11 का जो वर्ग होता है ना वो होता है 121, और साथ ही में ये मीटर, साथ ही में ये मीटर। अब क्या करेंगे बेटा, दीवार पर देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 15, तो क्या हमें 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना है, अरे हमें 121 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल का खर्चा निकालना है ना, हमें 100 मीटर स्क्वायर का खर्चा निकालना। बेटा तो पेंट करने वाले होते हैं कुछ कुछ ठेका लेते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं भाई तुम्हारे इतने स्क्वायर फीट के हिसाब से 1 स्क्वायर फीट के हम 10 रुपए लेंगे, है ना, और बाकी तुम्हारे जितने भी स्क्वायर फीट बैठेगा उसके पैसे जोड़ लिए जाएंगे। तो इसी हिसाब से ये है क्वेश्चन है कि जो एक पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 15 रुपए है, तो हमें कॉस्ट निकालनी है पूरी दीवार की पेंट की। तो भाई देखा लिखेंगे क्या, हाँ दीवार की पुताई का खर्च, पुताई का खर्च, तो 1 मीटर का कितना था, 1 मीटर का था 15, कितना था 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर, पर हमें निकालना है 121 का, तो 121 मीटर स्क्वायर गुणा 15 रुपए पर मीटर स्क्वायर,
अब बेटा मीटर से मीटर कट गया, मीटर से मीटर कट गया। अब यहाँ आ जाओ, 15 एकम 15, 15 के 5, 15 दूनी 30 और एक बेटा 31, कैरी आया 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18 और ये रुपए, यानी कि हो गए 1815 रुपए, यानी 1815 रुपए की इसकी कॉस्ट आपकी जाएगी इस दीवार को पुताई कराने में। तो बेटा इस तरीके से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालना सीखे और साथ ही साथ हमने क्षेत्र दे रखा तो भुजा निकालनी सीखी और साथ ही में एक क्वेश्चन ले लिया कॉस्ट वाला, इसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों। बताएं आप अपने कमेंट में जरूर लिखें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, कौन से ईजी वे में हम आपको बना के दें। और बच्चों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप। थैंक यू सो मच।